rate of flow of charge through any cross sectional area. Rate of flow of charge, electric current, rate of flow of charge through any cross sectional area. सर Is called सर कल सुबह भी क्लास होगी? हाँ सर, कल इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करवा देना। यस सर। कल सुबह वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते, सुबह शाम की क्लास है। सर टेबल का भी होगा? शाम की क्लास चाहिए होगी तो रख देंगे। नहीं, सर, Periodic- शाम की- आप तो रहने दो, हम अगले दिन रख लेंगे। क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमसे थ्रू होके जाएगा तो गलत नहीं करोगे वहाँ पे। अभी पता नहीं वहाँ पे फिर इसी में गड़बड़ हो जाएगी मैग्नेटिक है। तो हम चाहते हैं एक बार स्क्रूटिनाइज हो जाए कि क्या लिखने वाले हो वहाँ पे। सर ये भी आएगी? सर ये छोड़ो ना सर, ये क्या करेंगे? हाँ सर, दे देना बता ऐसा निशान बोलेंगे बस। हाँ सर। इतनी बात हो गई। यस सर। So rate of flow of charge through any cross sectional area is called electric current. तो मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें से किसी जगह से यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, इसमें फ्लो हो रहा है और इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सारा निगेटिव चार्ज और ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और इससे मूव करते हुए जाएंगे। सो यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन और डिवाइडेड बाय टाइम, तभी तो पर सेकंड का आएगा कि नहीं। इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। So electric current that is equals to I is equals to Q by T. So this is the formula of electric current, charge divided by time. Now if 300 coulombs of charge flows through any cross sectional area, इन 1 सेकेंड इन मान लीजिए 1 मिनट में वो इतना निकल जाता है 1 मिनट में। इसमें 1 मिनट में देखता रहा तो 300 कूलम निकल गया। तो ऐसे केस में ये हमें बताना है मनीषा 5 एम्पियर। यस अमित सर 5 एम्पियर। चलो ठीक। सो I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये क्या 300 कूलम है और टाइम कितना है 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। So that is equal to 60 second. So this is हो जाएगा 5 कूलम पर सेकेंड, C कैपिटल है। So that is 5 एम्पियर। 5 एम्पियर लिख लें या 5 एम्पियर लिखें। कभी ऐसे ना लिख दें कि एम्पियर, कभी ऐसे ना लिखें न्यूटन। पहला लेटर अगर पूरा लिखना है तो कैपिटल ना लिखें, पहले में फिर छोटा ही लिखें और नहीं तो सिंबल लिखो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो 5 एम्पियर हो गई। नाउ 1 एम्पियर इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। ट्रांजिएंट डिफाइन करो 1 एम्पियर। Sir, if 1 coulomb of charge is flown through any cross-sectional area in 1 second. सर If 1 कूलम चार्ज, अच्छा बता रहे हो, flows through any cross-sectional area। सर हाँ सर 2 मिनट इधर। हाँ ठीक है 1 सेकेंड। देन करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी 1 ampere. दैट
क्रॉस सेक्शन इज 1 एम्पियर। सौम्या कल के टेस्ट के लिए आना। चलो तो अब जरा आई वैल्यू क्या है बताओ। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बताओ कितना चार्ज फ्लो किया है, देखो जरा। 1 कूलम, Yes, sir. तो 1 कूलम और 1 सेकंड में फ्लो किया है, तो क्या यही 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा? क्या यही 1 एम्पियर हो जाएगा? अगर यही 1 एम्पियर हो जाएगा तो शाहिद रिपीट करो व्हाट इज 1 एम्पियर। ये लगाते हो through that cross sectional area through हाँ बोलो डाउट अभी ये इस बात को Chemistry का पूछा। कितनी बात हो गई। अब हम देखेंगे राइट यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट, करंट की यूनिट, फिर इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस सब की यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। इनको बताने दो। कूलम सी छोटा रहेगा। करंट एम्पियर, दैट इज वोल्ट। और इनके सिंबल है CAV। इतनी बात समझ आ गई। नाउ अगर हमें चार्ज मेजर करना है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। कल ही हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ इलेक्ट्रोस्कोप है। चार्ज मेजर करने के लिए है ना। और करंट मेजर करना है तो Ammeter. एमीटर, और वोल्टेज मीटर करना है तो Voltmeter. वोल्ट मीटर। तो इसके लिए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोस्कोप। सिर्फ एक बोतल में एक वो तार डाल दो जो कपड़े टांगने वाला है, और उसमें क्या करो एल्यूमिनियम फॉइल लटका दो, हो गया। बस हो गया। इतना ही चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर से आएंगे करंट प्रांजल के वालों से। फिर ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर। ये बात समझ में आ गई ना। अब हम देखेंगे कि इनकी यूनिट तो हमने देख ली चार्ज की। तो अब जो चार्ज है, तो चार्ज के लिए और करंट के लिए और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इनके लिए फार्मूला क्या हुआ? सो और इनके सिंबल क्या हुए? तो सिंबल, और ये क्या फिजिकल क्वांटिटी कही जाएंगी जो मेजर की जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, इनके सिंबल क्या हो गए बताएं? Q, I और V हुआ। अब इनका फार्मूला बताओ जरा Q का। Q इज इक्वल्स टू NE। और कोई फार्मूला सर बताओ, IT। क्योंकि यहाँ से भी एक बन रहा है IT। ठीक है, अच्छा I का बताओ। I इज इक्वल्स टू Q बाई T। अब वो वाला भी आया था। और वो भी V इज इक्वल्स टू I R। सर वो तो ओम्स लॉ में आएगा, अभी तो ओम्स लॉ करवाया। में आएगा तो I इज इक्वल्स टू, ये आगे आएगा, अभी नहीं है, जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे अभी नहीं आएगा। तो I इज इक्वल्स टू V बाई R। और नीचे आ जाइए, क्या किसी ने पावर पढ़ी है? सर V into I। तो I इज इक्वल्स टू, V into I। ये ठीक कह रहे हैं। हाँ नहीं वही P upon Y। P अपॉन Y बहुत अच्छा है। चलिए अब V के लिए आप बताएं ईशान। मैम I upon P upon I। सबसे पहले V इज इक्वल्स टू W upon Q। W सर बाई इससे Q का एक और निकल सकते हैं, मतलब सर IR और IR V इज इक्वल्स टू IR और P upon दैट इज P upon I।
ई बाई आई, ये सब चीज़ हो गई। और इन्हीं सब से हम चाहें तो बहुत सारी यूनिटें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो भी, ये तो कूलम हो गई, और यहाँ से कूलम पर सेकंड भी हो गई, एम्पियर हो गई, बाकी इन सब भी बाद में देखेंगे। और ये क्या हो गई, वोल्ट। ये याद रखिएगा सर Q is equal to W by V. Q इज इक्वल टू, देखिए इन्होंने एक नई चीज By invention. ओके। नाउ अब हम देखेंगे आगे की, एक अगर हमें सिंपल सर्किट बनाना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम इसमें एमीटर लगाएंगे तो ये चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा कि एमीटर कैसे लगाया जाएगा, प्लस कहाँ लगाएं, माइनस कहाँ लगाएं, और उसका मेजरमेंट भी देखेंगे कि ये कैसे मेजर होता है। ओके, सो हाँ सर, वीडियो पॉज कर दें, कर दे So in this way, how ammeter is connected to a circuit, ये हमें देखना चाहिए कि एमीटर क्या होता है। It is a device to measure current. It is a device to measure current, ठीक है। तो अब इसमें जो एमीटर होता है तो एमीटर का एक लीस्ट काउंट होता है। जो आपके पास एमीटर, इसका लीस्ट काउंट क्या है? सो रेंज, इट्स रेंज एंड लीस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेटेड। इस पे क्वेश्चन आता है, कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहले बताओ रेंज कितने, कितना ही मेजर कर सकता है? 3 एम्पियर तक। मिली एम्पियर तो नहीं है, एम्पियर ही है, 3 एम्पियर। सो देख लो 3 लिखा है इस पे, और नीचे नहीं तो कभी कभी MA लिखा रहता है। तो ये ऐसे है एमीटर, तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। नाउ ये देखो इस तरीके से एमीटर रहेगा। तो यहाँ पर 2 नॉब होंगे और इसी में ये ऐसे एक डिवाइस बनी हुई है, और यहाँ पर यदि मिली एम्पियर लिखा हो तो समझना मिली एम्पियर यहाँ पर, ठीक है। और हमारे वाले में एम्पियर लिखा है तो उन्होंने ठीक बताया है प्रांजल ने। तो ये कितना है? 0, 1, 2 और 3 है। अच्छा, अगर मान लीजिए 0 से 1 के बीच में 10 सरेशंस हैं तो अनीशा इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0 से 1 के बीच 10 सरेशंस हैं। क्या 10 सरेशंस मतलब 10 पॉइंट्स हैं, अच्छा, डिवीजन। Zero. So, इसलिए इट्स रेंज इज, रेंज तो 3 एम्पियर हो गई, और ये कितना कम से कम कर सकता है? सो यू आर सीइंग दैट अप टू 3 देयर आर 30 डिवीजंस आर देयर। सो लीस्ट कितना मेजर कर सकता है? एमीटर इज हैविंग 30 डिवीजंस। तो लीस्ट काउंट यानी कितना मेजर कर सकता है? इट इज इक्वल्स टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस। क्या बोलो, ये क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ 3 एम्पियर और डिवीजन कितने हुए? 30। तो कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। वैसे भी देख लो, ये जैसे
स्केल होता है 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं तो 1 mm नहीं मेजर करता है, तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया ये। फिर आपकी बुक में दिया है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। Sir, 10 to the power minus 6. Minus 6. इट इज 10 to the power minus 6 एम्पियर। और बताइए 1 पिको एम्पियर कितना होता है। तो -9 ये ठीक कह रहे हैं, है ना, Minus 12. वही Minus 12. 1 पिको एम्पियर, ओके। और 1 नैनो एम्पियर कितना होता है। सर -15 ये ठीक है, Minus क्योंकि 9. 9th में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन का नैनो मीटर होता है, तो वहाँ से इन्होंने पकड़ा होगा। तो नैनो मीटर, इतनी बात समझ आ गई, तो ये आएगा तो आप लिख लें। और सबसे बड़ी बात है 1 मिली एम्पियर कितना होता है। Sir, minus 3 ampere. 10 to the power minus. मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ओके। तो इसको किया जा सकता है द पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पॉजिटिव एंड of the emitter is connected to positive terminal of battery and negative end to negative terminal। ये देखो, मान लीजिए यहाँ प्लस लिखा है और ये माइनस लिखा है, तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना तार से, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी के किस एंड से कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव, और निगेटिव एंड से इधर वाला जाएगा। लेकिन निगेटिव वाले एंड से जाने से पहले ये किससे गुजरेगा, क्या बल्ब से गुजरेगा। हाँ वही। तो यहाँ बल्ब लग गया, और फिर इसका दूसरा एंड है, और दूसरे एंड के बाद यहाँ एक की होगी, तो की ऑन ऑफ की होगी, या जैसा भी होगा, तो हमारे पास एक की है। तो नाउ इस एंड को यहाँ लगा लो की में, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एंड यहाँ लगा लो, और फिर इसके बाद ये की है। तो जब ये इसको टच करेगा तो क्या सर्किट पूरा कर लेगा। यस। अभी तो नहीं करेगा, नीचे प्लास्टिक है, लेकिन टच करने से सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा, अभी नहीं जलेगा। तो बात समझ में आ गई कि निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया, प्लस को प्लस से। तो एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल एमीटर का, बोलो। सर वेरी लो। ये ज्यादा अच्छा सर होता ही नहीं है, जीरो बहुत अच्छा। सर, आइडियली So जीरो it होता है। is, क्या कहा जा सकता है सर जीरो आइडियली। एमीटर इज कनेक्टेड इन, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड its resistance is very low। very low ठीक कहा आपने। however for ideal emitter it is Sir, zero। zero। और अगर ऐसे पूछा जाए Very low। एमीटर का तो वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कि आसानी से सबको जाने देगा, करंट को आसानी से। जैसे तुम रास्ते का मीजर कर रहे हो कि कितनी व्हीकल्स आ रही, तो तुम एमीटर हुए, और दूर से खड़े होकर मीजर को, सामने खड़े हो जाओगे तो हम जाने ही नहीं देंगे। तो रेजिस्टेंस अगर उसका खुद ही का होगा तो क्या वो जिसको मीजर करने चला है, क्या उसी करंट को ही खराब कर देगा। यस सर। तो उसे किनारे चुपचाप खड़े होकर मीजर करना चाहिए, ना कि वहाँ सबके बीच में खड़ा हो जाए, चार्जेस के बीच में। तो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितना होगा, इज 0, इसका 0 ओम होगा। ओम रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, वो हम बताएंगे। सही। ओके, नाउ ये तो बात हो गई कि रेंज सर अलग अलग हो सकती है ना। रेंज अलग अलग होगी सबकी, गैल्वेनोमीटर में अलग होगी। नहीं सर, वो सर मोटर के हिसाब से डिपेंड करता है ना हाँ? मोटर का है, गाँव वाले आप ट्रैक्टर का कौन सी मोटर है? मतलब सर वो बोरवेल में लगाते हैं ना सर, अरे उसका अलग है। मीटर प्रैक्टिकल चला गया उनका। मीटर है। अरे महंगा पड़ेगा सर। कैसे दिखता है? हाँ? आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर भी, आइडियल एमीटर हाइपोथेटिकल है। ओके, समझ में आ गई बात, ये हाइपोथेटिकल है। नाउ अब जरा देखो कि बाकी सबकी अलग अलग हो सकती है। क्लैम्प मीटर की तो ज़्यादा नहीं हो सकती, 10-15 एम्पियर तक हो सर सकती इसमें सर 2 यूनिट दे रखी है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें 30 ये कितना है, ये माइक्रो एम्पियर मीटर का है, चेक करो। बीच में लिखा हाँ है लिखा है, यू है लिखा है। म्यू, म्यू है लिखा है, हाँ, हाँ। तो ये माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर।
नेगेटिव में माइनस और प्लस मतलब किधर पे करंट जा रही है। अगर गैल्वेनोमीटर है, आगे हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हो मीटर की जगह, तो इधर डिफ्लेक्शन है तो करंट इधर जा रही है, इधर डिफ्लेक्शन है तो इधर जा रही है। गैल्वेनोमीटर को तो सिंपली आप ऐसे लगा ही दो, प्लस है अगर उसमें प्लस माइनस लगा तो प्लस माइनस करके लगा दो, जो प्लस एंड है वो प्लस की तरफ, माइनस एंड माइनस की तरफ। अब जरा देखें, सो दिस इज द नंबर ऑफ डिवीजंस। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देख लिया, अगले पेज पे आइए। फिर इसका सीरीज में क्यों है? है सर एमीटर एमीटर को सीरीज में जो भी करंट आएगी जिससे कि उन सबको वो मेजर कर सके। मतलब इसमें ये जो चीज़ है ना, कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो करंट आ रही है उनको पूरा पूरा जाने दे रहा है, पूरा पूरा। समझ लो बहुत बड़ी बात है ईशान, ऐसे नहीं, ये सब पूरा पूरा जाने दे रहा है। और इसके अलावा इसमें से एक बहुत पतला वायर है, उसमें से थोड़ी करंट जाएगी। बताओ अगर हाईवे हो तो उसमें से सारी करंट जाएगी पतली सी गली से, हाईवे से, तो वो एक बहुत थोड़ा सा पार्ट ले रहा है। और उससे उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक कॉइल है, ये कॉइल है, और उस कॉइल में नीचे क्या हो रहा है, क्या करंट जा रही है। तो करंट जाने की वजह से तो क्या हो रहा है, जब करंट आने से क्या इसमें एक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, और इसके दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अपना मैग्नेटिज्म इसके साथ वो करेगा। जैसे नहीं होता कि करंट भेजते हैं तो मोटर घूमती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसके नीचे में क्या है कि एक स्पाइरल स्प्रिंग है, ये ज़्यादा नहीं घूम सकता है। ऐठन वाली स्प्रिंग नहीं होती, स्पाइरल वाली, तो ज़्यादा नहीं घूम सकता है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या, ये जब इस पर हमने करंट भेज दी तो करंट भेजने पर ये दो इसके अलग हैं, तो करंट हमने भेजी यहाँ से, इसमें से इसने करंट ली, यहाँ से ली है। इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वही एमीटर है। 11th में है खैर, लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। तो अब इन्होंने कहा कि जब ये घूम जाएगा, मोटर का प्रिंसिपल है, तो इसके ऊपर जब ये इसमें एक फ्लक्स आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा मोटर में, तो ये रोटेट करेगा, जितनी करंट होगी उतना रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन से पता चलेगा, लेकिन स्प्रिंग उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। एक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और एक क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या ये वहीं रुक जाएगा। तो जहाँ ये रुकेगा वहीं इसकी रीडिंग होगी। मान लो 2 और 3 के बीच में रुका 2.5 में, तो ये एक हैंगिंग और ऊपर एक पिवोटेड है। तो ऊपर एक पिवोटेड है और ये घूम जाएगा मोटर की तरीके, जितना स्पाइरल उसे जाने देगा उतना घूमेगा। और करंट दोगे तो और ताकत से स्पाइरल को करेगा, तो इससे हम रीडिंग ले लेंगे। तो ये चीज़ होती है कि पूरा जाने देता है लेकिन एक पार्ट रख लेता है। उस पार्ट के लिए ही ईशान ने बोला था कि इसका वेरी लेस रेजिस्टेंस है। अगर मान लो आप 1 एम्पियर है तो कहेगा 0.01 हमें भी दे दो, हमें भी तो अपनी कॉइल घुमानी है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड दैट इज ओनली सिंप्लीफाइड एज एमीटर। अगर एमीटर खोलोगे तो उसमें भी वही कॉइल निकलती है। कभी हम खोलेंगे कल तो उसको ठीक करेंगे, दिखाई देंगे आप लोग, वरना समझ में तो आ गया ना। तो इट इज ओनली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये चीज हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम देख चुके हैं इसके अलावा। नाउ देयर आर सम सर्किट डायग्राम्स एंड क्वेश्चंस। एग्जांपल 12.2 देखो, एग्जांपल 12.2 कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो वी वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट का है, और हम उसे 2 कूलम चार्ज पास करना चाहते हैं, मूविंग ए चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, अब ये कोई रजिस्टर होगा और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट। और मैं इसमें से 2 कूलम चार्ज को मूव करना चाहता हूँ, चूंकि ये कैसा एंड है, प्लस, और ये कैसा है, माइनस। तो एक तरीके से मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ माइनस से प्लस, तब तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ये यहाँ से बैटरी करे 2 कूलम चार्ज को, तो बैटरी काम कर देगी। बात समझ आ गई कि नहीं।
तो अब ये कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो V का क्या फार्मूला होता है? ये सही कह रहा है, W by Q। W कितना है? हाउ मच वर्क इज डन, W पूछा गया है। अब चार्ज कितना दिया है? 2 कूलम, तो कह रहे हैं 2 कूलम चार्ज में कितना करना पड़ेगा? आपको मालूम है 12 वोल्ट का क्या मतलब होता है? बोलो। 1 कूलम चार्ज जब ईदगाह में जा रहे हैं देखने मेला, तो उसमें उनको बोला गया 1 कूलम जा रहा है, लो 12 रुपया खर्च कर देना। अगर 2 कूलम जाएंगे तो कितना रुपया देके बचे? 24। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई 1 कूलम को 12 रुपए दे रहा है, और दुगने बच्चे जाएंगे तो क्या डबल पैसा नहीं देगा कि 6 दे देगा? सही है कि नहीं? तो दैट इज W हमें पता करना है। V कितना है? 12। W का नहीं पता, 2 कूलम जाना चाहते हैं, 1 कूलम के जाने में 12 रुपए देता है, तो 2 कूलम के जाने में कितना रुपए देगा? होगा कि नहीं? तो W इज इक्वल टू 12 into 2, that is equals to 24 joule। तो 24 joule work is to be done। बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए, that is in text question, name a device that helps to maintain a potential difference। तो वो कौन सी डिवाइस है? ये देखिए, मान लीजिए अब हमें ये बात समझ आ गई, तो अब हमें एक डिवाइस, ये प्लस है तो क्या ये एंड प्लस हुआ क्या? और ये क्या हुआ? तो अब हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर आप लोग देख चुके हो। तो मैं वोल्ट मीटर में कैसे इसे कनेक्ट करूं कि ये हमें इन दोनों एंड को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर इसके 2 नॉब हैं, स्विच, और ये इसका डिवाइस है जिसमें ये वोल्टेज मीजर कर देगा। इसमें 0 से शुरू होता है, 1, 2 और 3, और यहाँ पर लिखा रहेगा नीडल के पास वोल्टेज। ये 3 वोल्ट इसकी रेंज है, बाकी 0.1 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट है, कम से कम काउंट कर सकता है। तो जो प्लस है उसे किससे जोड़ो? बोलो। पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, और निगेटिव को किससे जोड़ो? नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया? भाई जगह नहीं थी, नहीं तो मैं यहीं उठा के यहीं रख देता। इसके रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? रजिस्टर जो है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाए जो भी तुम पैसा लेके जाते हो घर से, तो रास्ते में तुम्हारा पोटेंशियल 100 रुपए लेके गए तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। घर लौटोगे तो 0 बचेंगे। जैसे कुछ बेटे नालायक बेटे होते हैं, जितने ले जाते हैं खत्म करके जाते हैं, तो घर पहुंचोगे तो 0 बचेंगे। तो लेकिन तुम 100 रुपए जो लेके गए इस सर्किट में, तो क्या रास्ते में गिराते चलोगे कि कहीं पर शॉप आएगी वहां गिराओगे? शॉप में यहाँ पर भी तो पूरा वायर है, पूरा निकल जाओगे, क्योंकि पूरी लंबी स्ट्रिप वगैरह जाओ जाओ हाईवे है, निकल जाओगे। हम तो थोड़ा सा बस देखना चाहते थे कि तुम कैसे कितना जा रहे हो, है ना, कितना कितना पैसे लेंगे। जैसे पुलिस वाला है, हाँ ठीक है निकलो निकलो, ऐसा ये चीज। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पर आने के बाद यहीं पे खर्च कर दोगे। अगर मान लो ये एक ही दुकान है तो क्या वहीं 100 रुपए गिरा दोगे? तो नहीं, एक है तो 100 पूरा वहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि 100 जूल पर कूलम। 100 वोल्ट का क्या मतलब होता है? 100 जूल पर। तो अगर एक ही दुकान है तो आपको मालूम है कुछ नहीं है, तो उसी मॉल से ही हमें घर लौटना है, तो मॉल में सब खर्च करके घर आ जाओगे कि नहीं? और 2 मॉल में जाना है तो 50, तो ये जरूरी नहीं है, फिर वहाँ उनके रजिस्टर्स देखे जाएंगे, तो वहाँ उनका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप देख रहे थे डिम लाइट जल रही थी कि नहीं, और दूसरे में वेरी हाई लाइट जल रही थी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज झालर में, और ये कैसे वोल्ट मीटर कैसे है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ ए डिवाइस, तो पहला वाला देखो, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। बोलो। सेल या बैटरी, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन कर रही है, तो दैट इज सेल हो सकता है या फिर बैटरी। सेकंड, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? के बता चुके हैं 1 वोल्ट क्या होता है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी? अगर 6 वोल्ट की बैटरी ये है और ये भेज रही है, तो
6 वोल्ट की बैटरी और 1 कूलम चार्ज को इसने भेज दिया, तो कितना जूल एनर्जी देके भेजी? सर 6 जूल पर कूलम। सर लेकिन क्वेश्चन में गिवन थोड़ी है कि 1 कूलम दिया तो है। तो अब ये हम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वो क्या गलती? 6 वोल्ट। और अब पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन। एनर्जी का मतलब वर्क होता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मान सकते हो, क्योंकि इस केस में वर्क कुछ नहीं है। इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये पूछी गई है, और साथ में ये पूछा गया है ईच कूलम ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना दिया है? 1 कूलम। तो बताओ V क्या होता है? W/Q। W ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पर, तो W क्या हो गया? VQ। और यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज इक्वल टू V। V कितना है? क्या 6 वोल्ट, और Q कितना है? 1 कूलम। वोल्ट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? जूल। ये जूल पर सेकंड। देखो कितना जानते तो हैं। जूल पर सेकंड बोल रहा है। कोई बात नहीं, कितना जूल अच्छा पर नहीं बना। कूलम पर जूल। थोड़ा सा कोई तो सेकंड तो जान रहे हैं, सेकंड क्या होता है ना? नहीं तो ये देखो, नहीं तो कुछ लोग कूलम पर सेकंड होते होता ही नहीं है। जूल पर सेकंड पावर होती है ना, पावर की सर चर्चा। निशान क्या तो अब ये 6 जूल वर्क हो गया कि नहीं? है बात कि नहीं? सर ठीक है। सर जरूरी थोड़ी। तो प्रांजल क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं होगी। ये कहा दिया 1 कूलम दिया है, हैं? ये कहा दिया कि एक चार्ज वो है। हम कर देंगे, प्रांजल का डाउट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। सर दिया हुआ मैंने देखा। तो हाँ ये रहेगी। अब देखो नेक्स्ट इज सर एक कुणाल बार बोल रहा था खराब बैटरी हो तो दे देना। खराब बैटरी को क्या करेगा? खराब ले जाना। ऐसे ही तो लोग इंजीनियर बनते हैं। तो देखो क्या आइंस्टीन को 2 मैग्नेट दिए तो उन्होंने किताब लिख दी। सर देख क्या क्या कुणाल के सर पे नारियल गिरेगा, ये ग्रेविटेशन लिख देगा। अब देखो सर्किट ना, सर्किट डायग्राम देखो, ये देख लिया सिंपल सर्किट क्या होता है। नाउ वी विल सी सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सेल प्लग की बात मत करो, सेल प्लग की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो अब जरा देखें, ये सेल हो गया, और सेल के बाद यहाँ पर एक एमीटर हो गया, और फिर ये एक इस तरीके से है, और ये मान लीजिए ऐसे, तो ये हो गया, और इसके बाद ये की है, की क्लोज्ड है, ये एक ऐसा बना। अच्छा, एमीटर में प्लस एंड और ये माइनस एंड है। प्लस को किधर रखना है? प्लस की तरफ जोड़ना है, और माइनस को माइनस की तरफ जोड़ना है, और इन सब में अलग अलग 3 वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ड्रॉप हो। नदी कहाँ से बह रही? प्लस से माइनस की ओर, हायर पोटेंशियल से। तो इस तरीके से जो इसका प्लस है और जो इसका माइनस है, वो रेजिस्टेंस है R1। रजिस्टर होता है, टंगस्टन का हो सकता है, या किसी मैग्नीशियम का हो सकता है। टंगस्टन वायर होता है जो बल्ब में, ठीक है। हाँ, R2 तो यहाँ फिर से 1 वोल्ट मीटर लगाओ, V2 तो यहाँ प्लस और ये माइनस, और फिर यहाँ पर एक तीसरा लगाओ, V3 प्लस और माइनस। तो ये हमने क्या कर दिया, क्या ये दीज आर इन सीरीज? ये सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं? ओके। तो अगर हमारे पास 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, तो ये किसका सिंबल है? ये सेल हो गया। और मान लीजिए इस तरीके के हमने बहुत सारे सेल लगा दिए हैं, सर या फिर कॉम्बिनेशन। तो ये बैटरी हो गई, ये सेल का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, सेल का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी इन सीरीज है कि इन पैरेलल? इन सीरीज। इन, तो बैटरी भी इन पैरेलल होती ये है? बहुत अच्छी बात है। अरे सर बताओ, पूछ रहा था। ये जैसे इन्होंने कहा ईशान ने कि यदि ऐसे कर दिया जाए सर तो इससे होता क्या है? तो उससे ये अभी ये जैसे 2 वोल्ट की है तो इसका नेट है 6 वोल्ट हो जाएगा। ये करने से 2 ही वोल्ट रहेगा लेकिन ज़्यादा देर चलेगा। सर तो इसको कहेंगे बैटरी इन। सर ऐसा लगाते क्यों हैं ये तो बता दीजिए। ये कार में लगाते हैं कि बहुत दिनों तक देर तक चले। सर का यूज होता है मतलब कार में जैसे बोला ना। अगर आप ज़्यादा चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन थोड़ी देर खिलौना चले, एक होता है कि नहीं सीरीज में लगता है टॉर्च में, देखा है सब एक लाइन से लगा देते हैं, सर वो तो बहुत टाइम तक चलता है। चलता होगा, हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ऐसे भी लगाया जाता है, जो हम लोग की कार की बैटरी होती है वो ऐसे लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, इन पैरेलल है और इसका नेट वोल्टेज 2 ही रहेगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसका ये एंड 2 पे और वो एंड कितने पे बताओ? 0 वोल्ट। तो 2 एंड 2 है, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये एंड कितने पे हुआ? 2 पे हुआ क्या? और ये 0 यहाँ क्या वायर पे ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल? क्या कोई रजिस्टर तो है नहीं, तो इसलिए ये एंड कितने पे हुआ? तो बोलो इनके बीच कितना हुआ? 2। सर पर नीचे के 2 क्यों ये बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए ये लोअर है ये हायर है, इसे मैं ए कहूँ, इसे क्या कहूँ? तो माइनस से प्लस चलो, तो माइनस से प्लस चले तो क्या ये 0 वोल्ट है तो 2 वोल्ट है, माइनस से प्लस चले क्या हाई हुआ पोटेंशियल? देख लो, हाँ ये 0 पे और ये 2 पे है, तो कायदे से अब इससे इसको ज्यादा होना चाहिए, हाँ। नहीं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 2 कहाँ से माना जाएगा? तो इसे अब कितना हो जाना चाहिए? 4 वोल्ट होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो 2 वोल्ट हो गया कि नहीं? सर दिखाई नहीं। देख लो 0 से 2 आया, अब 2 से इस पे पोटेंशियल सर डिफरेंस 2 तो चाहिए। बी के जो बी वाला ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे यहाँ से आप गए देहरादून और देहरादून से और चले गए रुद्रप्रयाग और ऊपर चढ़े, फिर उसके बाद और कहीं चले गए उससे ऊंचे, ठीक है कि नहीं? तो फिर 2 पे तो 2 से यहाँ गए तो 4 वोल्ट हुआ, ये ए बैटरी है, ये बी बैटरी है और ये कौन सी है बताइए? तो क्या ये 6 वोल्ट हुआ? समझ में आ गई बात? हायर होता जाएगा कि नहीं? सर बोलो बोलो। सर वो ए के नेगेटिव में 0 है, उसके पॉजिटिव में 2 है, तो सर बी के नेगेटिव में 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है कि रास्ते में पैसा गिराते चलो। पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर पे होता है, कंडक्टर पे तो नहीं होगा ना। सर पर वो 2 वोल्ट का तो डिफरेंस आया चाहिए, तो बी के नेगेटिव में 2 वोल्ट नहीं आएगा। 2 वोल्ट 0 वोल्ट 2 वोल्ट हो गया 2 का ड्रॉप। हाँ, अब बी में सर है 2 का ड्रॉप। अच्छा तो वो 2 वोल्ट है मतलब नेगेटिव नहीं देख रहे 4 और 2, कभी आपने तो बताया था 18 और 9 रख दे तो वही मतलब ए का पॉजिटिव और बी का नेगेटिव 24 होता है क्या? हाँ तो वही चीज तो है ना, ये हाई पोटेंशियल पे लोअर पे डिफरेंस कितने का? 2 का है। यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल का हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, कहीं से कहीं भी जाए। और यहाँ से यहाँ चले गए, बोलो समझ में आ गई बात? ये भी तो समझ में आ गई यस सर। कि किसी भी रास्ते से चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई सिंबल। तीसरी चीज देखो कि ना अब देखिए कि यहाँ पर ये 2 सिंबल हो गया, इसके अलावा वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है वो किस लिए होता है? इज यूज्ड टू मीजर, ये क्या मीजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वास्तव में पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करता है कि कहाँ पर पोटेंशियल गिरा। अब पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस होता है? क्या बल्ब के क्रॉस? इन सब में पोटेंशियल ड्रॉप है। रास्ते में जहाँ पर आपको दुकान मिलेगी वहीं पे तो खर्च करोगे पैसा ना, वो हर्डल है आपकी, हिंड्रेंस है, दे इनहिबिट योर वे। आप क्यों रुक गए रास्ते में? खाने की दुकान मिल गई। तो इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप को मीजर करता है। इट इज कनेक्टेड, ये कहाँ कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल कहेंगे दिखाओ जरा, दुकान से जाने से पहले कितना पैसा था, अब निकलने के बाद कितना है, वो माइनस कर देगा। तो उसी के क्रॉस तो कनेक्ट करोगे, नहीं तो कैसे पता करेगा तुम्हारे पास कितना पैसा है? जब तुम दुकान में घुसे उसने जेब चेक कर ली, निकले तब जेब चेक कर ली और माइनस कर लिया। यही करेगा कि और कुछ करेगा?
रास्ते में खड़ा होकर निकाल लेगा क्या ड्रॉप? रास्ते में अच्छा जा रहे हो, चलो जाओ, तो क्या उसके मन में आ जाएगा कितना ड्रॉप? नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। तो दुकान में घुसने से पहले चेक करें और निकलने से पहले चेक करके वो दिखा दें, यही तो करें। तो इसलिए इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, किसके अक्रॉस कनेक्ट किया जाए बताओ? रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया जाए। अच्छा, ये करेगा क्या? कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कहेगा तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते जाओ, हमसे गुजरने की कोशिश ना करो। हमें तो बहुत इतना हाई रेजिस्टेंस रखा है, इतनी पतली गली है कि गलती से एक आध आ जाओ, बाकी तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही है, हम तो घुमा के दिखाई देंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? अगर ये लो हो गया तो सारी करंट इसमें चली जाएगी, इसमें जाएगी नहीं। तो फिर अब आप उसको वाया रास्ता दे दोगे तो दुकान में उसका पैसा खर्च होगा क्या? तो इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि गलती से भी कोई इलेक्ट्रॉन इधर झांकने की कोशिश न करे, क्योंकि ये मीजरिंग डिवाइस है ना। सब अपने अपने रास्ते जाएं, खाएं पिएं, हम तो सब यहाँ खड़े हैं, तो हमारे में से मत जाना। तो समझ में आ भी बात कि नहीं? तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। सो its resistance is very high for ideal voltmeter. It is connected across resistor in parallel. Voltmeter have high resistance. देख लो, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 20,000 वोल्ट होता होगा, तो सही ना? 20,000 ओम। जरा सोचो, ये होगा ना 2 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस, ये 2 मिली ओम में होगा ना रेजिस्टेंस। तो ये इसका इतना और इसका कितना होगा? 20 तो कितना फर्क आ गया नहीं? आगे जब सवाल कराएंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरीके से हैव हाई रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर्स हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये चीज हो गई। तो आपने देख लिया, सेल देख लिया, बैटरी देख लिया। अगर मान लीजिए कि किस तरीके से डिवाइस है कि ये, तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज ओपन स्विच। इसे क्या कहेंगे? प्लग की और स्विच ओपन। और लेकिन अगर इस तरीके से डिवाइस है तो ये इस पे टच है, तो इसको क्या कहेंगे? स्विच क्लोज्ड। बाकी नीचे से तार रहेंगे। अच्छा, या क्या कह सकते हैं? इसको ओपन स्विच को ऐसे कह सकते हैं और क्लोज को ऐसे, इसे पर। ओके, नाउ अगर वायर जॉइंट भी हो सकता है कि कहीं पर ये एक वायर जा रहा है, ये देखिए सर्किट, तो हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और फिर एक और बल्ब लगा दिया, तो ये पैरेलल कहा जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। देखो, ये चीज कहीं पर भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ ये सब पैरेलल है। ये यहाँ ड्रॉप तो नहीं हो रहा ना, ड्रॉप तो नहीं हो रहा। जैसे मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो 2 जहाँ पे जहाँ रजिस्टर नहीं है ना, वहाँ बेधड़क 2 लिखो, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ ड्रॉप नहीं है। तो अब उस व्यक्ति का है कि यहाँ इस रास्ते से घर जाए या इस रास्ते से घर जाए। जब घर जाने के 2 रास्ते होते हैं, इस रास्ते से घर जाएगा तो इस दुकान को छोड़ देगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल पाथवे, एक लाइन पे चलो ये दूसरे, तो वो इस रास्ते से भी जा सकता है, या ब्रिज से जा सकता है, या मॉल से जा सकता है, कहीं से जा सकता है नहीं। तो ये 2 है। और ये क्या, यहाँ क्या क्या लिखो बताओ? 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट, तो यहाँ 2 वोल्ट है, 0 वोल्ट, ड्रॉप कितने का हो गया? 2 का। और ये 2 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, तो ड्रॉप कितने का हो गया? 2 का। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब चाहे तो ये तार भी अपना खिसका भी सकते हो। ये यहाँ पर तार है ना, कह दो भाई हम तो तार मोड़ के लगाएंगे, हमारा तार है मुड़ गया, बीच में हम पैर रख के निकाल गए, मुड़ गया, अब वो मुड़ गया, तो दोनों ऐसे हो गए कि नहीं?
और फिर इसके बाद कह दो इसको भी हम थोड़ा सा ना फैला देंगे, वो मुड़ ही जा रहा है बार बार, तो इस तरीके से ये लग गया पैरेलल कि नहीं तो वो आपने हाथ में खुद ही मोड़ लो तो दो पैरेलल है, ऐसे आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है इसमें क्या दिखाया गया है कि अगर बहुत सारी डिवाइस का ब्लैक एंड, ध्यान दो उस पिक्चर पर, सारे रेड एक साथ जुड़े थे कि नहीं, और ब्लैक को फिर उसको उससे जोड़ दिया था, यही तो उसने किया था। ये तो नहीं देखा था कि रेक्टेंगल बन रहा हो कि ट्रायंगल बन रहा हो, वो सब थोड़ी ना देखा जाता है। तो रेड रेड से जोड़ दिया और ब्लैक ब्लैक से कर दिया, नहीं। तो इस तरीके से ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ क्या कहलाएगी, मेरा ये कहने का तो ये ज्वाइंट है। जॉइंट वायर। यस जॉइंट। तो ये चीज़ हो गई ज्वाइंट। अब अगर ऐसा हो जाए, कई बार वायर ऐसे चले जाते हैं, हम नहीं चाहते कि क्रॉस हो, लेकिन दिखाना पड़ता है, कई सर्किट हैं तो विदाउट सर विदाउट जॉइंट। विदाउट जॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सर्किट है कि ये, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक सेल है और यहाँ पर ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज सुनाया हुआ टीचर्स ने, हाँ सर। नहीं कोई बात नहीं, तो इनको बताया ये अलग से। अब ये देखो, ये यहाँ पे जुड़ा नहीं है, ये यहाँ पे जुड़ा है कि नहीं। नो सर। तो इस तरीके का जो होगा तो उसको क्या कहेंगे, ये तो ज्वाइंट टच होके जा रहा है, और इसको क्या कहेंगे बताओ, बुक में बना हुआ है सर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे डिनोट करोगे। दूसरा वाला इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है या ऐसे, ठीक है, यही जो डिनोट कर देना। सिर्फ दूसरा वाला दिया कि जब बन नहीं पाएगा तो पानी का ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या करेगा भाई? मेरे तो इसकी फोटो कितनी लेनी है? क्या करेगा? उस टाइम जब पूछा तो मतलब मैंने मेरे को नहीं पता थी इसमें। बोलना देना मन। क्या है? गुड वर्क। क्या बोलूं? सर अब ओम्स लॉ। अब एक और चीज देखो कि इस चीज को कहते हैं रजिस्टर, जो एंड इस चीज को कहेंगे रिओस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर। यानी ये ऐसा होगा। सर रेगुलेटर भी कह सकते हैं। हाँ। कैनवस। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। ये रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और ये रिओस्टेट है। रिओस्टेट भी देख लो। और इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस का सोलेनॉइड। देखो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक आपने कहीं कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे, तो इससे होता हुआ घूम घूम के यहाँ तक जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। तो इतना रेजिस्टेंस कवर करा कि नहीं आपने। यस सर। एक यहाँ से कनेक्ट किया और एक यहाँ कनेक्ट किया, और अगर आप ऐसे कर दो तो क्या ये घूम घूम के यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से होके इससे जाएगा। यस सर। और मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हम तो ये इसी स्ट्रिप रखकर ले लेंगे, ये स्टील वाली पे, स्टील पे इस पे वो प्रेस है, समझ आई बात कि नहीं। तो एक बार यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ कनेक्ट है, तो अब ये बिल्कुल सीधा सीधा इसी से नहीं चला जाएगा, फिर कोई नहीं। लेकिन इतना आपने कर दिया तो वोल्टेज चाहे 12 हो, लेकिन ये उसमें रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देगा और 10 वोल्ट का काम लेगा। कहेगा हमसे गुजर के भाई हमें 2 हफ्ता दो, फिर बाकी जाओ सबको बांटो।
पुलिस खड़ा हो रास्ते में, 100 रुपए लेके चले, 20 रुपए वो नहीं ले लेगा। करंट लेता है तो हाँ? करंट इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट तो पूरी सर्किट की एक ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, आप कहीं ना कहीं रास्ते में 4 स्टार पड़ेंगे तो अलग अलग ड्रॉप नहीं होगा, आपकी जेब खर्च। पोटेंशियल का मतलब जेब का पैसा। 10 जूल लेके पिताजी ने भेजा है, अब वो जगह जगह चलोगे तो ये रियोस्टेट भी तो ड्रॉप कर लेगा हमारा। ये देखो, अब इसको आगे बढ़ाओ, ये भी और ये भी। ये तो रजिस्टर है 10 ओम का, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए, हाँ एक मिनट हम बता रहे हैं ईशान आपको, ये समझो, ये तो ये है, ये क्या है, एमीटर, ये रजिस्टर है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये हमारा ओम्स लॉ का सर्किट है। जरा देखो, ये प्लस ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस और माइनस। और यहाँ पर क्या लगा दे, की तो लगानी पड़ेगी, हमेशा तो नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ 12 वोल्ट ले रहा हूँ, तो 12 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट मीजर कर रहा है, तो ये कितना खा गया, 2 वोल्ट। क्योंकि इस सर्किट में 2 जगह ही इस तरह, एमीटर तो कुछ नहीं खाता ना, तो 10 यहाँ गया तो 2 ये। और अगर इसको और वेरी करोगे, सर वो तो, हाँ बोलो, सर वो जहाँ लगा है सर उधर तो 0 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप आनी चाहिए ना, क्योंकि ये सीरीज में लगा है। ये ये कोई सर वो पहले से वो रजिस्टर जो वो सारा ड्रॉप नहीं ले लेगा, अगर ये पहले से नहीं देता है। नेगेटिव के जैसे अगर तुम रास्ते में 4 दुकानें पड़ेंगी तो पहले में ही सब नहीं खर्च कर दोगे, तुमको चारों से नहीं तो भी तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे घर तक। दूसरी दुकान में बैठोगे, पानी तक पीने नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है जैसे तुम सोच रहे हो। मान लो, ये समझ में आई बात। तो यहाँ 10 करेगा या 2 तक टोटल 12 होगा। जैसे कैसे कर रहे हो, देखो 12 तक यहाँ पहुंचे, 12 वोल्ट, तो यहाँ पे इसने कितने का ड्रॉप ले लिया, 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, तो इसके उधर कितना होगा, 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट लेके चलना, फिर यहाँ इसको ये मिल गया। सर, कहाँ लेके जा रहे हो, पैसे जमा करो। सर बोलो, बात समझ आई। फिर से देखो, ये है, 1 मिनट बता रहा है, ये 3 रजिस्टर्स हैं। अगर मान लीजिए 10 वोल्ट है, अब सब अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। यहाँ से 10 वोल्ट लेके निकला, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लेके निकलेगा ना, 10 लेके निकला। यहाँ तक भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है। अरे इसने यहाँ खर्च कर दिया, अब इसके पास 5 ही वोल्ट बचा, खर्च कर दिया। बड़ी महंगी दुकान होगी, 5 वोल्ट में फिर 3 वोल्ट यहाँ खर्च कर दिया, तो 2 वोल्ट बचा। और फिर इसके बाद 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट लेके तो घर पहुँचना ही है, इसे न्यूट्रल है। तो बताओ इस पे ड्रॉप कितने का हुआ, 5 वोल्ट का। इतने पे, और यहाँ पर 2 का। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, क्या ये V1 है और ये V2 है और ये V3 है? और इज इट इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, जो भी है दैट इज सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा ना। तो ये V है, V कितना दिया था, 10 वोल्ट, और ये V हमेशा V1 प्लस V2 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो दैट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल। रिपीट करो सेंटेंस। Sir, in series connection, the sum of voltage drop is equal to equivalent of the total resistance of the battery. अनीशा, In series combination, the potential drop in each resistor is equal to the cell potential drop in cell. पोटेंशियल ड्रॉप सेल में थोड़ी ना, बोलो रजत। Sir, in series connection, the potential drop at each resistor is सम कोई बोल ही नहीं रहा, सम से नहीं मतलब है आपको, बोलो। Sir, in series combination, the sum of potential drop at each resistor is equal to cell. इन तो ठीक है ना, ये जो भी है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across each
across ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। कैसे कनेक्ट किया जाता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब जरा देखो, यहां से मान लीजिए ठीक है 2 एम्पियर की करंट आई, एम्पियर समझते हो ना, 4 कूलम पर सेकंड। तो यहाँ से गुजरते गुजरते बताना प्रांजल कहाँ गलती गई। 2 एम्पियर थी तो यहाँ पर 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो 1 एम्पियर की करंट रह गई, फिर और ड्रॉप हुआ तो 0.5 एम्पियर की करंट रह गई, फिर ये 0 एम्पियर। क्या इसमें कहीं गलती है कि सही है सब कुछ? अमित क्यों? करंट सेम रहती है ना, जितनी बाइक घर से निकलेंगी उतनी घर पे आएंगी ना, कि रास्ते में कब्जा ले लेगा कोई? नहीं लेगा ना। जो चार्ज निकलेगा वही तो रहेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा तो नहीं होगा कि यार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझते हो? तो जितना चार्ज निकलेगा तो इसलिए किसी भी एक सर्किट में क्या होगा बताओ, जितनी करंट निकलेगी क्या उतनी ही जाएगी। मान लो ये है राजपथ, अब राजपथ है तो राजपथ से कुछ बाइक निकली और फिर वो गली से निकली, तो गली से निकली फिर यहाँ से भी एक और पतली गली है तो ये और पतली गली से निकली और फिर इस तरीके से यहाँ से आ गई और ये यहाँ से आ गई और फिर इसको सेल से जोड़ दिया गया। तो ये बताओ कि ये जो चार्ज जा रहा है राजपथ से जाए लेकिन बाइक पूरी घूमती जा रही है, तो क्या यहाँ से ज्यादा जाएंगे कि यहाँ से कम? जितनी इतने से जा पाएंगे वही सब जगह जाएंगी। इट इज द डिटरमाइनर हाउ मच बाइक विल मूव। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि जितनी यहाँ से गुजर पाएंगे वही तो यहाँ से गुजरेंगी, कि यहाँ गुजरने के बाद यहाँ पर यहीं पर रह जाएंगी। अब यहाँ कॉपर इकट्ठा होता जाएगा फिर एक दिन तार मोटा होकर गिर जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ 10 एम्पियर थे, अब 2 ही बचे, बाकी चार्ज का बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ मोटा हो गया। बेच दो उसको। नहीं होगा ना सर? सो एक सर्किट में सर जितनी, हाँ सर कौन सा वायर लगा? क्या कौन सा वायर लगा? ये देखो, अब इसमें लिखा हो नहीं तो ये कॉन्स्टेंटन है। कल हम अभी हम आपको जो भी सभी चीज़ों का सैंपल देंगे, वास्तव में जो सैंपल्स देंगे ना, अब आप लोगों का जो प्रमोशन पार्टी होगी उसमें हम वो किट बना रहे हैं, वही अब हम देंगे। तो उसमें कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, गन मेटल, जितने भी तरीके के हैं, करीब 40-50 तरीके के हैं, वो सब एक साथ हैं। तो उससे आपको जानकारी रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गई कि इन एनी सर्किट द करंट डज, इन ए क्लोज्ड सर्किट करंट डज नॉट चेंज। क्लोज्ड सिंपल सर्किट में करंट चेंज नहीं होता। क्या जब तक आपका वो चलेगा प्रमोशन पार्टी तो एग्जाम के बाद, मतलब अब एग्जाम आपका जैसे 7 को खत्म हो रहा है, लेकिन इन लोगों का 9 का 7 को शुरू हो रहा है, तो हम आपका 26 से पहले करना नहीं चाहते, डिस्टर्ब हो जाओगे आप। यस सर। तो इस तरीके से हमने कहा कि 9th वालों से कि तुम एग्ज़ाम दे लो, फिर तुम आ जाना इनको बिट फेयरवेल करने के लिए। तो वो अपना एग्ज़ाम दे करके फिर आएंगे और जब भी होगा ना बोर्ड फाइनल के 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं ना, 26 अप्रैल से। सर वही पार्टी देंगे पैसे? 26 अप्रैल से ना पैसा आप लोगों से थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, वो 9th वाले नहीं हम लोग दे रहे हैं। सर कुणाल ये पूछ रहा था खाने को क्या क्या मिलेगा? सर कोचिंग में पूछ रहा था मैं, ट्यूशन का भी 26 अप्रैल से पहले तक चला हो गया, अभी आपकी थोड़ा जल्दी। हम 21 तारीख तक 21-22 को आप लोगों को प्रमोशन पार्टी दे देंगे और जब तक आपका आखिरी एग्जाम है तब तक आप आ सकते हैं। सर रिजल्ट जुलाई में है। हमें बेस्ट रिजल्ट देना है। जिसको जो डाउट है, हम तो आखिरी दिन तक अवेलेबल है आपके लिए, क्योंकि आप ही लोगों पे है। आप अच्छा रिजल्ट दोगे हमारा नाम होगा, तो इसलिए ये नहीं है कि कब तक, ठीक है कि नहीं। जब कम लोग हो जाएंगे तो फिर हम इंडिविजुअली चलाने लगेंगे, जो आने लगेंगे, जैसा भी होगा हम एग्ज़ाम फोकस्ड है। तो जो एग्ज़ाम होगा वही पढ़ाएंगे,
पूरा तैयार कराएंगे, कोई इसमें ये नहीं है, हमारी तरफ से कमी नहीं है, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बात समझ में आ गई, कनेक्टेड एंड टू एंड। अब आगे देखो, तो क्या चीज लिखी जा सकती है? करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट इज सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शन एरियाज। किसी भी सर्किट में भी सभी क्रॉस सेक्शन एरियाज में क्या होगा? इट विल बी सेम, ओके। करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट remains same, ठीक है, एट ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आई बात? इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को नहीं नष्ट किया जा सकता ना, सर क्रिएट भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इट इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए किसी भी सर्किट में अगर यहाँ से आई करंट चली तो यहाँ भी कितनी चलेगी, और यहाँ भी कितनी चलेगी, और यहाँ भी कितनी चलेगी आई। सर वो एरो का मतलब क्या है? वो उसमें एरो का मतलब है कि करंट जा तो रही है। अब हमारी बात हो गई कि रियोस्टेट समझ में आ गया, तो रियोस्टेट आपने देख लिया, रियोस्टेट का दूसरा साइन क्या है? ये क्या इस कमरे में आपको कहीं भी रियोस्टेट दिखाई पड़ रहा है? सर ये रखा हुआ सर वो रहा, वो रियोस्टेट है, और उसका नॉब भी रियोस्टेट है जो फैन को बदल देता है ना, वॉल फैन में, वॉल माउंट फैन में। ये सब क्या है कि अलग अलग अमाउंट की ये है। ये बात समझ में आ गई? या इसके अंदर किस तरीके से होगा कि ये इस तरीके से रेजिस्टेंस है। सर जॉकी भी कह रहे थे ना शायद, जॉकी भी बोल सकते हैं। ये देखो ये चीज है, ओके। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर सर ये क्या है रेजिस्टर? ये देख लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इससे हमने एक वायर ले लिया और यहाँ लिख लिया कि 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर ये फैन लगा दिया और फिर इसका जो दूसरा एंड है वो बैटरी से लगा दिया। तो बताओ अगर मैंने ये चीज 5 पे लगा दी तो पंखा तेज चलेगा कि धीमा? तेज चलेगा। तेज चलेगा, हाँ, सर। क्योंकि अब ये किसी भी रजिस्टर को क्रॉस कर दिया है। और अगर मान लीजिए मैंने इसे 1 पे लगा दिया तो क्या ये पूरे इतने रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा? वोल्टेज ड्रॉप तो यही खा जाएगा। सर तो 1 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस इतना खा जाएगा तो थोड़ा ही ड्रॉप इस पे होगा। तो जब थोड़ा वोल्टेज रहेगा तो कोई भी चीज़ मान लो 10 वोल्ट है तो कोई ये भी रेजिस्टेंस खाएगा कि नहीं खाएगा? Yes, sir. 6 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट पे पंखा जो चल पाएगा चल पाएगा। बात समझ में आ गई ना रियोस्टेट कैसे चलता है? अंदर में ये क्या चीज़ है ये दिखाई कि नहीं आपको? तो ये रोटेट जब हम करते हैं नॉब तो ये ऐसे घूमता है, यही है, ठीक है कि नहीं? रियोस्टेट। ओके, नाउ एमीटर एंड वोल्टमीटर के सिंबल बता दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ऑन है ना? हाँ सर। अच्छा Now, प्रवीण बात न करें। वो बहुत पहले से रेडी लगा रहा है, उसका धंधा मत धंधा। नाउ ओम्स लॉ जरा देखो कि ये हमारे पास 2-2 वोल्ट के सेल हैं, या तो रियोस्टेट लगा लो जैसे हमने पहले बताया था, या नेक्स्ट डायग्राम देखो पेज पे बना हुआ है 204 पे।
तो इस सर्किट को भी पूछा जाएगा आपसे, सर्किट से नहीं बच सकते हो आप। डायग्राम आएगा। भाई डायग्राम तो आपसे पूछा ही जाएगा ओम्स लॉ पे। 5 नंबर का पैकेज है, डायग्राम, ग्राफ और इसके अलावा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फार्मूला। सर अभी कुछ हो गया? पूछेंगे नहीं, ये पूछा जाता है। सर, हम आप तो जो टेस्ट- पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन आप अभी देखो ना, ये देखो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये ओके, नाउ यहाँ से जो वायर गया है वो वायर ऐसे गया है, ठीक है, और ये वायर ये जॉकी है, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी लग सकता है। इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहीं हुक करा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? जॉकी। यहाँ हुक कर लो, यहाँ हुक कर लो, बाद में भी हुक कर सकते हो। ये सब कितने वोल्ट के हैं? तो अभी कितना वोल्ट आया बताओ? ये एमीटर है, ये प्लस लिखो, प्लस की तरफ प्लस लिखो और माइनस की तरफ माइनस लिखोगे, सही है। ये की हो गई, की को की लिख लो और ये रजिस्टर को आर लिख लो। अच्छा, एमीटर है और यहाँ पे क्या लगा दे बताओ? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे प्लस वाले की तरफ प्लस और ये माइनस। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो जॉर्ज साइमन ओम थे, हाँ सर, इसीलिए जॉर्ज साइमन ओम, ये कक्षा 8 के टीचर थे, क्लास 8 के। इन्होंने ये बात देखी, जब भी इनके यहाँ पानी का वो था एक टंकी, तो ये देखा इन्होंने कि जब पानी इतना बड़ा है तो इसमें तेज पानी निकलता है। फिर उन्होंने नोटिस किया कितना पानी निकलता है। फिर इन्होंने देखा कि जब पानी इतना है तो तब फिर ये धीमे निकल रहा है। सर, ये आर्ट के टीचर था क्लास 8। सर। तो ऐसे अचानक फिजिक्स क्यों आ जाती है इनको? मतलब जब फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के टीचर मतलब बनना चाहिए। क्लास 8 के फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स के क्लास 8। आर्ट। अब जरा देखो, तो ये बात इन्होंने प्रिंसिपल को बताई, निकाल दिया। प्रिंसिपल को निकाल दिया। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी नहीं होता है क्या? पानी निकल बोले सर मैंने ये देखा कि जब पानी कम था तो इसकी वाटर करंट कम थी, जब ज्यादा था तो जब ज्यादा थी। पागल समझ बोले गए। ये तक क्या बात कर रहे हो? ये उन्होंने बोला जब वाटर का हाई पोटेंशियल था, Oh my God, जब वाटर का हाई पोटेंशियल था, बात इधर देखिए, तो वाटर करंट हाई थी क्या? बोलो। और जब वाटर का कैसा पोटेंशियल था? लो पोटेंशियल। तो इन्होंने कहा ये वाटर करंट लो थी। और एक बात उन्होंने और बता दी, बोले इसी तरीके से मैंने ये भी देखा है कि जब हाई पोटेंशियल लगाते हैं तो इसमें फ्लो करने वाली करंट भी ज्यादा लगाने पे 8 वोल्ट लगा दिया, अभी हमने जुड़वाया था कि नहीं पीछे, तो ऐसे करोगे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ तो 8 हो जाएगा। तो 8 वोल्ट लगा दिया सीरीज में, तो उन्होंने कहा कि बड़ी ज्यादा करंट मिली, ठीक है। अच्छा, उस समय मीटर नहीं था तो वो हमने बताया था जीप पे टच करके वो देखते थे कि ज्यादा करंट है या कम करंट है। तो ऐसा हुआ, अभी हो नहीं लगा सर, कोई मर नहीं गया था क्या वजह से? उतने से 2 वोल्ट 4 वोल्ट से नहीं झटका लगता था, लेकिन उन्हें ये बात पता चल गई थी। उन्होंने कहा कि that is the current flowing in any conducting part is directly proportional to voltage applied across it। यहाँ बोल दिया वाटर करंट जितना पानी भरोगे उसके प्रोपोर्शनल है। बोला आधा भरोगे आधी हो जाएगी। उन्होंने नाप के देखा होगा, आधा पानी रखा तो कितना रेट है पानी गिरने का, पूरा रखा तो उन्होंने कहा जो वाटर करंट है उसका रेट उसके वाटर पोटेंशियल के इक्वल है। और यही बात उन्होंने वहाँ भी जांच ली, ये बात उन्होंने बता दी प्रिंसिपल को, फिर उनको हटा दिया। अब जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बात बताई? ये ओम्स लॉ है और इनके नाम पे आज ओमिक रेजिस्टेंस, जो इनकी रेजिस्टेंस को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उसको नॉन ओमिक। पहले इनका लॉ देखें क्या, तो इन्होंने क्या लिखवाया जरा देखिए। ये 1827 में ये बात है। सो ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन, जर्मनी के थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर। सर, ये हिटलर कब आया था जर्मनी में? ये 1827 है, ये तो सेफ थे अच्छा, क्योंकि 1919 आइसिन को उसने भगा दिया, पूरा जान दे देंगे, वो चुपचाप निकल गए। सर, जीव थे क्या ये? बच गया? इतने जीनियस को भी
इलेक्ट्रिक जर्मन फिजिसिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो कर रही है, पहले सुनो फिर बताना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, तो ये जो करंट फ्लो कर रही है किसके प्रोपोर्शनल है? सब वोल्टेज पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो क्या ज्यादा करंट फ्लो करेगी, देख लो, कम से कम। सो फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the potential difference, ठीक है, V across the, तो जितना भी करंट फ्लो कर रही है it is directly proportional to the potential difference V across its end, तो जिसमें भी करंट फ्लो कर रही है, या इसी में देख लो, ये जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है इसमें भी तो फ्लो कर रही है, तो कितना पोटेंशियल लगाएगा इन दोनों की रीडिंग ली, एक इसकी ली और एक इसकी। अब बोला कि एक बात इन्होंने देखी कि मान लीजिए मेजरमेंट का कोई ना कोई तरीका होगा। हाँ सर इसमें टेम्परेचर का कुछ नहीं है रिलेशन है ना। अब ये देखो हाई टेम्परेचर, अब ये पूरा लिखाएंगे तब। अब ये देखिए कि इन्होंने कहा कि जब मैंने वोल्टेज 0 वोल्ट लगाया तो करंट 0 एम्पियर रही, और जब 2 वोल्ट लगाया तो मान लीजिए 1 एम्पियर रही, और जब 4 वोल्ट लगाएंगे तब कितनी हो जाएगी? 2। क्या वोल्टेज के डबल करने से करंट भी डबल हो जाएगी? वोल्टेज डबल कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक कह दो कि नदी यहाँ से यहाँ बहे इतने पोटेंशियल डिफरेंस, और एक कह दो ये पहाड़ से बहे, तो किसमें ज्यादा तेजी से नदी बहे? पहाड़, क्योंकि इतने का डिफरेंस रखा और इसमें इतना। और कानपुर और इलाहाबाद में ऐसे ऐसे बहती है, और वहाँ पे देखो देहरादून में कैंपटी फॉल ऐसा तेज है। तो इस तरीके से 4 वोल्ट पे क्या 2 एम्पियर, और 6 वोल्ट पे तो 3 जब ये 3 गुना किया तो ये, और जब 8 कर देंगे सर तो वोल्ट लिख दिया आपने। अच्छा ये बताइए 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर, तो इन्होंने ये बात कह दी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, समझ आई? अक्रॉस द, किसके? अक्रॉस इट्स एंड्स, इसी पे बात हो रही है, इसी पर करंट भी है और इसी पर वोल्टेज। across its ends provided its temperature remains constant। टेम्परेचर नहीं बदलो, टेम्परेचर बदलोगे तो कोलिजन बदल जाएंगे। प्रवीण रिपीट करो ओम्स लॉ। current are flowing through a metallic wire. electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to its potential difference across wire wire at constant voltage. So current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end and the temperature, the provided temperature is constant. यानी कि ये बात कही गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें न की जाए, सिर्फ छोटी सी बात की जाए। सर क्लास कब तक चलेगी? 7:15। अब देखो ये तो पूरा कर ही लेना, हाँ सर। ये तो फिर रह जाएगा। ये है, तो ये एंड है, हमने इससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो मान लीजिए 2 वोल्ट है, रियोस्टेट लगा लो, ज़्यादा इधर उधर मत करो, तो कम ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं, और या 12 वोल्ट लगा लो, तो इसके एंड पे वोल्ट मीटर लगा लो, और यहाँ पर करंट है, तो अब ये वोल्ट मीटर है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ये खुद भी आप लोग चेक कर सकते हो, है ना।
कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या करंट है, तो वो चीज़ यहाँ देखने को आई कि नहीं? तो एक बार फिर से आप भी रिपीट करो ओम्स लॉ। Electric current flowing from metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end provided temperature difference. सही है। तो V is directly proportional to I, V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, ठीक है? अब देखो V is equals to IR, क्या यहाँ पर इस टोटी का भी कुछ काम है? टोटी पतली कर दोगे तो वाटर कैन, तो ये रजिस्टर है, यही तो रोक रहा है चीज़ों को, तो ये इसका काम है। यानी कितनी करंट फ्लो कर रही है, अगर क्या और कम रजिस्टर रखते तो क्या 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट ना फ्लो हो जाती? उस टोटी ने 1 एम्पियर रख दी करंट, मान लीजिए इसके रजिस्टर ने क्या कर दिया? What is the constraint? Why the current is not flowing maximum? Because of the resistance. So इन्होंने कहा V is equals to IR, where R is the proportionality constant. वो भी तो एक determining factor हो गया कि सर्किट कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, it is all the determining factor. तो R क्या हो गया? R is proportionality constant. कांस्टेंट, और R किसके इक्वल हो गया? V बाई I. तो यहाँ R की बात करो, ये वोल्टेज V है, करंट I है, तो R क्या हुआ? V बाई I. तो यहाँ इसको डैश कर दो क्योंकि जीरो पे तो कुछ नहीं ले सकते, इनको जरा करो V बाई I। 2 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, तो क्या ये 2 होगा, इसे ओम कहेंगे। तो इट इज इक्वल्स टू, ये चीज ओम में हो गई क्या, और ये किस में हो गई? एम्पियर में। So that is equals to ohm, ये वोल्ट हो गई, it is वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसे ओम कह सकते हैं, Yes sir. और या फिर इसे ओम कह सकते हैं। यहाँ निकालो, Sir 2 ohm. so that is 4 volt upon 2 ampere, so that is 2 ohm, 6 volt upon 3 ampere, so this is 2 ohm, और 8 वोल्ट और 4 एम्पियर, सो दैट इज 2 ओम। अच्छा ये बताओ, अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? वोल्टेज हाँ, बताना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ता है। बट अच्छा जैसे ये कह रहे हैं कि अगर पानी का लेवल बढ़ा दिया जाए तो टोटी फूल जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं टोटी पे क्या असर पड़ेगा, वो तो रेजिस्टेंस है, नहीं फूलेगी कि पतली हो जाएगी? सर कुछ नहीं होगा सर कांस्टेंट है वो तो। कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ से देख के बताया होगा कि रेजिस्टेंस 2 है। समझ आई बात कि नहीं? सो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर समझ में आई बात, बट रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे चेंज हो सकता है? वो बढ़ेगा तो उसी रेशो में वो बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? R डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग वोल्टेज और आई। और R का मतलब क्या है? सर रेजिस्टेंस चेंजिंग P और I। और R को क्या कहते हैं? R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये प्रवीण बताएंगे कि जैसे देखो इनके बिल्कुल ब्लैंक है इनका जो टेबल है, अब ये बता देंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। नहीं तो कुछ लोग तो भागने के चक्कर में रहते हैं, और ये कितने इंटेलिजेंट है, हर चीज इन्हें मालूम है। रेजिस्टेंस को डिफाइन करोगे, हर चीज का कमाल है। बोलो आयुष। देखो रजिस्टर की डेफिनेशन बताई, अब ये रेजिस्टेंस भी बताएंगे। अब रेजिस्टेंस की बताओ, बहुत अच्छी बात कही है ना, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, वोल्ट मीटर की बताई होगी ना। अब रेजिस्टेंस की बताओ कुणाल। It is a ratio of potential difference applied on a conductor to the current flowing through it. रिपीट करो। सही बता। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ
potential difference applied to current flowing through, देखो 5-6 डेफिनेशंस देंगे अभी आप- लिखने को अभी Sir, पहले तो नहीं देंगे उसके बाद दो चीज नीचे गिरे दो चीज एक इसका नक्कल था इसके दिमाग डेफिनेशन देख लो 10 मिनट तक ओके